हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज in Young's double slit experiment, if L is the distance between the slits and the screen upon which interference pattern is observed, X is the average distance between the adjacent fringes and D being the slit separation. The wavelength of light is given by four options given. Option A says XD upon L. Option B says LD by X. Option C says XL by D. And option D says 1 upon LDX. बच्चों यहाँ पे बात करेंगे हम इसके सॉल्यूशन की. सॉल्यूशन में देखेंगे हम की कॉन्सेप्ट को. यहाँ पे बच्चों बात हो रही है यंग्स के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की. तो अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पे दो स्लिट्स मैं बना देता हूँ और ये एक कोई स्क्रीन है. यहाँ से जो लाइट पड़ रही है वो कुछ इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से पैटर्न जो है वो एक स्क्रीन पे ऑब्जर्व हो रहे हैं. ये स्क्रीन है. स्लिट से स्क्रीन के बीच का जो डिस्टेंस होता है बच्चों उसको हम कैपिटल डी लेते हैं और स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा बच्चों उसको हम स्मॉल डी लेते हैं. यहाँ से एक रिलेशन होता है बच्चों, जो फ्रिंज विड्थ होती है बीटा, और बीटा इक्वल्स टू होता है बच्चों डी लेमडा अपॉन स्मॉल डी. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, एल जो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स है, यानी कि डी इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये हो जाएगा बच्चों एल के बराबर. और एक्स जो है एवरेज डिस्टेंस है एडजेसेंट फ्रिंजेस के बराबर, यानी कि अगर हम बच्चों बात करें यहाँ से जो बीटा रहेगा यानी कि फ्रिंज विड्थ रहेगी वो एक्स हो जाएगा. अब यहाँ से अगर हम बच्चों वैल्यूज को पुट करें तो यहीं से हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो x इज इक्वल टू एल लेमडा बाई डी मिलेगा. सो हमसे लेमडा की वैल्यू पूछी गई है तो लेमडा इज इक्वल टू मिल जाएगा x इंटू डी बाई कैपिटल एल के बराबर, यानी कि लेमडा की वैल्यू जो हमें मिलेगी, वेवलेंथ जो मिलेगी वो क्या मिलेगी, एक्स डी बाई एल के बराबर. अगर हम ऑप्शंस की बात करते हैं बच्चों तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज एक्स डी अपॉन capital L. Hope you understood it well. Best of luck.